अगर आप खुद से, अपने बीवी बच्चों से और पाकिस्तान से प्यार करते हैं और मोहब्बत वतन है तो मेरी ये वीडियो जरूर देख कर जाना। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली है। अब मेरी ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए और मोहब्बत वतन के लिए, गद्दारों के लिए नहीं है ये। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आम बंदे से है, पुलिस वाले से है और फौजी से है। जो कायक मैं आपको बताऊंगा वो देखकर आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। आप तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इस पर है कि हम जो पार्टियों के पीछे जा रहे हैं, हम जो जलसे जुलूस करवा रहे हैं, हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इतना शोर शराबा, कत्लो गारत हो रही है। कभी आपने सोचा है कि ये कत्लो गारत करके भी आपके हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं आता। पंजाबी में वो कहते हैं ना, छनकना, वो आपके हाथ में आ जाता है। तो नाज़रीन, इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 17 साल हम पीछे जाते हैं। तो 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा तो जरदारी साहब ने हुकूमत की। तो जब जरदारी साहब हुकूमत में आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तब 2008 में पाकिस्तान पे टोटल कर्जा था 6127 करोड़, यानी 6 खरब रुपए। तो जरदारी साहब ने 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत की, यानी 5 साल के इक़्तिदार में इन्होंने कर्जा वो 6 खरब से बढ़ाकर 14 खरब कर दिया, यानी इन्होंने मजीद 8 खरब कर्जा 5 सालों में लिया। तो 2013 में जरदारी साहब की भी हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। 2013 में इलेक्शन होते हैं तो नून लीग हुकूमत संभालती है। तब पाकिस्तान पे कर्जा था सिर्फ और सिर्फ 14 खरब रुपए। तो जनाबे वाली, जब नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, तब कर्जा 14 खरब था। नून लीग ने 2013 से 18 तक हुकूमत की है। इन 5 सालों में इन्होंने 14 खरब से बढ़ाकर उसको कर दिया 25 खरब। गौर से सुनते जाइएगा, भूलने वाली बात नहीं है। 14 खरब से बढ़ाकर 25 खरब कर दिया, यानी कि 11 खरब इन्होंने मजीद कर्जा ले लिया 2018 तक। तो जब इनका दौरे इक़्तिदार खत्म हुआ तो वो जो कर्जा था वो 25 खरब तक पहुंच गया था, जो 2008 में 6 खरब था, 2018 तक 25 खरब हो गया, यानी कि उसमें 19 खरब रुपए का इजाफा हुआ। सोच सकते हैं आप कैसे? जब 2018 में नून लीग की हुकूमत का तख्ता पलटा तो बारी आ गई जी इमरान खान की। इमरान खान ने 2018 में हुकूमत संभाली और 2022 तक 4 साल इन्होंने हुकूमत की। तो 4 सालों में इन्होंने बढ़ाकर कर्जा 25 खरब से बढ़ाकर 44 खरब कर दिया, यानी चंद सालों में, 4 साल है, चंद साल भी नहीं, 4 सालों में 19 खरब रुपए के मजीद कर्जे लिए गए, जो बढ़ाकर 44 खरब रुपया बन गया। जी हाँ। तो जब इमरान खान साहब का दौर खत्म हुआ 2022 में, तब पाकिस्तान पे था 44 खरब कर्जा। सोचें जरा, 3-4 सालों में इतना ज्यादा कर्जा लिया गया, किसने देना भाई? जी तो नाज़रीन, 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ तो फिर आ गई इत्तेहादी हुकूमत। इन लोगों ने सोचा कि अब मिलजुल कर हुकूमत की जाए। तो जो मिलजुल के हुकूमत की गई, मार्च 2022 में जब पाकिस्तान पे 44 खरब कर्जा था, वही 3 सालों में मार्च 2025 तक वो पहुंच गया जी 76 खरब रुपए पर, यानी 3 सालों में 32 खरब रुपए मजीद कर्जा लिया गया। कुल मिलाकर ये बनता है 76 खरब रुपए, यानी कि इन 17 सालों में पाकिस्तान ने टोटल 70 खरब रुपए कर्जा लिया, जबकि 2008 में ये 6 खरब था और बढ़कर 76 खरब हो गया। तो इसका मतलब 17 सालों में 70 खरब रुपए का कर्जा लिया गया। और अगर यही कर्जा हम अवाम पर डिवाइड करें, तकसीम करके देखते हैं, तो एक बंदा, आपका बच्चा, मेरा भाई या किसी का भी बच्चा, जिनका अंदराज आपने यूनियन काउंसिल में करवा दिया है, जिनका आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जिनका आपने पे फॉर्म बनवा लिया, जो 2 मंथ 3 मंथ का बच्चा है, उसको भी मिलाकर पाकिस्तान के हर फर्द पे 2,70,000 रुपये कर्जा आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,70,000 रुपये। किसने देना है? आपने? मैंने? किसने देना भाई ये कर्जा? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन कर्जों से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ? क्या हमारे अस्पताल बेहतर हुए? क्या हमारे स्कूलों का निज़ाम बदला? क्या पाकिस्तानी के आम आदमी की ज़िंदगी बदली? आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानियाँ आई? जवाब आप लोगों के सामने है, नहीं। तो अब वक्त आ गया है सोचने का। ये सियासतदान बदलते रहते हैं, नए चेहरे, वादे वही, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसको कौन रोकेगा भाई?
तो नाज़रीन, हमारा दुश्मन महंगाई नहीं है भाई, कतन हमारा दुश्मन महंगाई नहीं है, हमारा दुश्मन बदनिज़ामी और करप्शन है। यही अगर हैंडल हो जाए तो हमारा पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। और आखिर में, अगर आप वाकई में पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पार्टी नहीं पाकिस्तान का सोचो। तो भाई इनके बच्चे तो हो गए करोड़ों के मालिक, गाड़ियों के, लंदन में रह रहे हैं। आपके बच्चों का क्या? आपका फी बच्चा 2,70,000 का कर्ज ही कर दिया, इन लोगों के बच्चे करोड़ों के मालिक बन गए। भाई ये सोच के इनके धरनों पे, इनके जुलूस पे, इनके जलसे पे, इनके पीछे सोच कर जाया करो। सोचने का वक्त है भाई, सोचने का वक्त है। अपनी नस्लों को सुधारो। अब से मिशन ये हमारा होना चाहिए, अवाम का और पुलिस का और फौज का, सबका मिशन यही होना चाहिए कि भाई आओ, जिसने हुकूमत करनी वो करो, लेकिन जो मुल्क का कर्जा उतारेगा वही हुकूमत करेगा, दूसरे का कोई काम नहीं अब पाकिस्तान में। तो फिर ही ये सब सीधा होगा, वरना ये तो हर 5 साल के बाद हमें लूटते रहेंगे, हर 5 साल में अपनी बारी लगा के दूसरी बारी आ जाएगी। तो भाई हम बारी बारी इनको बिठाने के बजाय अपना मसला रखें इनके सामने। सड़कें बनाना, बसें चलवा देना और या इमदाद के तौर पर लोगों को भीख देना, इससे मुल्क तरक्की नहीं करते भाई। मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्क का निज़ाम बेहतर किया जाए, बदनिज़ामी खत्म की जाए, करप्शन खत्म की जाए। और इन लोगों के पास इतना पैसा है तो जो भी पार्टी आए हुकूमत करना चाहती है तो वो पहले कर्जा उतारे भाई, फिर हम टैक्स लेंगे, फिर वो आके बैठे। अगर ये आपने एक नुक्ता पकड़ लिया ना कि भाई जिसने आना वो कर्जा उतारे, तो भाई ये उतर भी जाएगा। खुदारा खुदारा अपने बच्चों पे तरस करें, इन लोगों के पीछे जाने से पहले सोच लिया करें। हमारे बच्चे कर्जे कर दिए इन लोगों ने, अपने बच्चे शहंशाह बना दिए हैं सरदारी साहब को देखने। और कम इमरान खान की हुकूमत में भी नहीं हुआ, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, काम इमरान खान की हुकूमत में भी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत में भी सही करप्शन हुई और उठ पे हुई है। तो भाई ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, इनसे बचो, इनकी हकीकत को जानो और खुद को पहचानो। तुम क्या कर रहे हो भाई? सबसे बड़े बेवकूफ तो हम लोग खुद हैं। तो आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप सच में पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पार्टी नहीं पाकिस्तान के बारे में सोचो। सियासत के नारे छोड़ो, सच्चाई को पहचानो, थोड़ा नहीं पूरा सोचो। तो ये भी सोचो कि आप किस पार्टी के साथ हैं, आप किस पार्टी के नारे लगा रहे हैं। ये पुलिस वाले भी सोचें, फौज वाले भी सोचें और अवाम भी सोचे कि ये मुल्क हमारा है भाई, हमने बचाना है इनको। अगर हम आपस में लड़े तो उनका तो मकसद पूरा हो गया। और बाहर अमेरिका और यहूदी लाबी जो है वो तो कोशिश भी यही कर रही है कि ये इनको आपस में लड़वाना है, उसके बाद हमने फ़ायदा उठाना, आपस में लड़वाना है, उसके बाद हमने फ़ायदा उठाना। तो भाई सोचने का वक्त आ गया है, बदलने का वक्त आ गया है, पहचानने का वक्त आ गया है। सच्चाई को पहचानो भाई। जिन हुकूमतों ने 17 सालों में 70 खरब रुपए का कर्जा लिया है वो किधर गया भाई? आपको कोई फायदा हुआ? जो पार्टियों के पीछे जाके नारे लगाते हैं, जो पार्टी की एक काल पर मीनारे पाकिस्तान पे चले जाते हैं, डी चौक चले जाते हैं, फलां चले जाते हैं, टीम चले जाते हैं, अपनी घर की इज्जतों को भी लेकर चले जाते हैं। तो भाई आप लेकर जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप पार्टी के पीछे जाओ, जिस पार्टी से भी आप मोहब्बत करते हैं उसके पीछे जाओ, लेकिन बदनिज़ामी ना पिलाओ, एक दूसरे को गाली गलोच ना दो। और जिस पार्टी के पीछे जा रहे हो उसकी असलियत भी तो जान लो। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में आपको कितना कर्जे किया, आपके बच्चों के ऊपर कितना कर्जा किया, ये सारी बातें सोचकर किसी पार्टी के पीछे जाया करो भाई। और पुलिस वाले जो अवाम को मारते हैं भाई, आप भी मारने से पहले सोचा करो कि ये पाकिस्तान भी हमारा है, अवाम भी हमारी है। और ज़रा सोचे कि अगर ये अवाम को आप मार रहे हैं और पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ही चलता रहा, कर्जे पे कर्जा आता रहा, तो कल को आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं फौज में, पुलिस में, बड़ों की तो बात नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ों ने तो चले जाना है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा बड़ों ने तो चले जाना है। मैं उन अफसरान की बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते हैं, जिनके अखराजात भी इतने हैं कि वो पूरी फैमिली लेकर बाहर सेटल नहीं हो सकते किसी भी कंट्री में। तो जरा सोचें कि अगर इस अवाम को आप मार रहे हैं और यहूदी लाबी को आप जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यहूदी लाबी जीत गई, कल को इसराइल तस्लीम हो गया, तो आप लोगों के हाथ में क्या आएगा? आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। यकीन माने आप अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, अवाम भी, पुलिस वाले भी जो आपस में लड़ रहे हैं, अवाम भी वो जो पुलिस वाले को गलत कह रही है, और जो इन हुक्मरानों के पीछे पीछे कतार बना के चलते जा रहे हैं, ये सब के सब अपनी औलादों, अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि 17 सालों में हमारा हर एक बच्चा जो पैदा हुआ वो 2,70,000 का कर्जा ही है। तो भाई मजीद कितना करोगे? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? आइंदा जब भी किसी पार्टी के पीछे जाए
तो मेरी ये वीडियो का जो मौकफ है ये एक बार सोच कर उसकी सपोर्ट करना भाई। अगर आपके अंदर कुछ जमीर जिंदा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वोट डालने के लिए भी जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा इस पे। जज़ाकल्लाह।